श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में आज शशिकला का स्वयंवर और उनका स्वयंवर में आए हुए राजाओं का आपस में विवाद, इन कथाओं पर आज हम चर्चा करेंगे। इन कथाओं को आज हम श्रवण करेंगे। व्यास जी कहते हैं, राजकुमार सुदर्शन अनाथ था। उसके पास न कोई संपत्ति थी और न वह कोई प्रसिद्ध सूरवीर था। केवल भगवती जगदम्बा के काम बीज मंत्र उसके हृदय में समाया हुआ था। उस मंत्र के जप के प्रभाव से सुदर्शन को सिद्धि प्राप्त हो गई। श्रृंगवेश्वर के अध्यक्ष निषाद ने सुदर्शन को एक उत्तम रथ प्रदान कर दिया। तत्पश्चात उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों ने मनोरमा से कहा, हे समुखी, अब तुम्हारा बेटा भूमंडल का सम्राट बनेगा। व्यास जी कहते हैं, सुदर्शन को सभी विद्याएं प्राप्त हो गई थी। वह रथ पर बैठ करके जहां भी जाता तो ऐसा जान पड़ता मानो उसके साथ एक अक्षौहिणी सेना हो। उधर शशिकला के पिता राजा सुबाहु ने कन्या को विवाह योग्य जानकर स्वयंवर की तैयारी प्रारंभ कर दी। महाराजा सुबाहु के दरबार में इच्छा स्वयंवर की योजना बनी। शशिकला का मन उद्विग्न हो गया। उसने अपने एक सखी को बताया कि तुम एकांत में जाकर के मेरी माता से यह बात कह दो कि मैं अपने हृदय से ध्रुवसंधि के कुमार को पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। भगवती की कृपा से वह मेरा पति बन चुका है। व्यास जी कहते हैं कि शशिकला की सहेली ने उसकी माता को शशिकला की सब बातों को अवगत करा दिया। रानी ने राजा के आने पर पुत्री की सभी बात उन्हें बता दी। यह सुनकर राजा सुबाहु बड़े आश्चर्य में पड़ गए और हंसते हुए वे रानी से सच्ची बातें बताने लगे कि हे देवी, तुम उस बालक के विषय में जानती हो ना, वह राज्य से निकाला गया राजकुमार है। वह निर्जन वन में अपनी अकेली ही कन्या का पति होने का अधिकारी कैसे हो सकता है। तुम उसे समझा दो कि स्वयंवर में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली और वैभव संपन्न नरेश आने वाले हैं। यह सुनकर शशिकला ने उसी क्षण एक ब्राह्मण को बुला करके प्रार्थना की कि आप सुदर्शन के पास जाकर के मेरी ओर से प्रार्थना करें कि मेरे माता पिता की ओर से स्वयंवर की पूरी तैयारी हो चुकी है, परंतु मैं अपनी ओर से सब प्रकार से आपको पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। इस प्रकार समझा करके शशिकला ने दक्षिणा देकर उस ब्राह्मण को वन में भेज दिया। जहां पर सुदर्शन मुनि के आश्रम में रह रहा था, उस ब्राह्मण ने शीघ्रता से भारद्वाज जी के आश्रम में पहुंचकर सुदर्शन को सारी बातों से अवगत करा दिया और वापिस लौट आया। व्यास जी कहते हैं, राजन, अपने पुत्र सुदर्शन को स्वयंवर में जाने हेतु तैयारी करते देख उसकी माता को बड़ी पीड़ा होने लगी। वह सुदर्शन से पूछने लगी, पुत्र, आज तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? पुत्र, वह समाज तो राजाओं का समाज है। जिस राजा ने तुम्हारे पिता को मार डाला था, वह राजा भी स्वयंवर में आएगा और वहां जाने पर कुछ हो सकता है वह तुम्हें भी मार डालेगा। सुदर्शन ने कहा, हे माता, होनी को कौन टाल सकता है? भगवती जगदम्बा की कृपा से मेरे मन में भय नामक कोई चीज नहीं है। माता मनोरमा भयभीत होकर कांपने लगी। उसने कहा, बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इतना कहकर वह अपनी दासी को साथ में लेकर घर से चल पड़ी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद प्रदान किया। माँ बेटे दोनों प्रसन्नता पूर्वक वहां से चल पड़े। सुदर्शन, माँ मनोरमा और धाई एक ही रथ पर चढ़कर समय अनुसार काशी पहुंच गए। उनके आने का समाचार सुनकर वहां के राजा सुबाहु ने आगे बढ़कर के उनका स्वागत किया। राजा युधाजीत भी अपने द्योते के साथ वहां आया था तथा अन्य पर्वतीय प्रांतों से बहुत से महान प्रतापी योद्धा उस स्वयंवर में शामिल हुए थे। व्यास जी ने बताया कि दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में राजा सुबाहु ने अपनी महल में राजाओं को बुलाया। वहां पर अनेक उत्तम मंच बने थे और मनोहर अलंकारों से अलंकृत नरेश आकर उन मंचों पर बैठ गए। इतने में सुबाहु के भवन पर वीणाएं और बाजे बाजने लगे।
राजकुमारी शशिकला वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित थी। विवाह में धारण करने योग्य समस्त वस्तुएं उसके शरीर पर शोभा बढ़ा रही थी। उस समय वह साक्षात लक्ष्मी लग रही थी। तब उसके पिता सुबाहु ने मुस्कुराकर कहा, पुत्री उठो और हाथ में फूलों की माला लेकर सभा भवन में चलो। देखो, आज सभा भवन में बहुत से राजा आए हुए हैं। उन्हें तुम्हें जो भी रूपवान, गुणवान और उत्तम वंश से संबंध रखने वाला श्रेष्ठ राजा तुम्हारे मन को अच्छा लगे, उसी के गले में यह फूलों की माला डाल देना। पिताश्री की बात सुनकर शशिकला बोली, पिताजी, मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि मैं सभा में उपस्थित राजाओं के सम्मुख नहीं जाऊंगी। आप यदि मेरा कल्याण चाहते हैं तो किसी शुभ मुहूर्त में सुदर्शन के साथ मेरा विवाह करा दें। व्यास जी ने बताया, राजन, तब शशिकला की बात सुनकर राजा सुबाहु चिंतामग्न हो गए। उनकी चिंता का कारण यह था कि इस अवसर पर यदि मैं स्वयंवर में उपस्थित राजाओं से यह कह दूं कि मेरी कन्या स्वयंवर में नहीं आना चाहती, तो वे दुष्ट बुद्धि वाले राजा मुझे जान से मार डालेंगे। इस प्रकार चिंतामग्न होकर तथा मन ही मन कुछ सोचकर राजा सुबाहु नरेशों के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर बोले, हे महानुभाव राजाओं, मैं विवश हूँ। मेरी पुत्री स्वयंवर में नहीं आना चाहती। मैं आप सभी नरेशों का सेवक हूँ। आपके चरणों में मेरा मस्तक पड़ा है। अतः आप पूजा आदि स्वीकार करके अपने अपने भवन पर पधारने की कृपा करें। मैं आप सबका कृतज्ञ हूँ कि आप यहाँ पधारे। मुझे सब प्रकार से आपकी सेवा स्वीकार है। अब आपसे मेरी विनती है कि मेरी पुत्री को आप सब अपनी पुत्री समझकर क्षमा कर दें। व्यास जी ने बताया, महाराज, सुबाहु की बात सुनकर कुछ नरेश तो चुप रहे, परंतु युद्धाजित की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह क्रोधित होकर सुबाहु से बोला, राजा, तू बड़ा मूर्ख है। तूने स्वयंवर क्यों रचाया? क्या तू समस्त नरेशों का अपमान करके सुदर्शन के साथ अपनी पुत्री का विवाह रचाना चाहता है? मैं अभी तुझे मार डालता हूँ। इसके बाद सुदर्शन भी मेरे हाथ से काल का ग्रास बन जाएगा। फिर मैं तेरी पुत्री का विवाह अपने दोहित्रे के साथ करूंगा। तेरा भला इसी में है कि स्वयंवर के कार्यों को पूरा कर। ऐसा देहकलह में पड़ना उचित नहीं है। युद्धाजित के उत्तेजनापूर्ण भाषण को सुनकर सुबाहु शोक के समुद्र में गोते लगाने लगा। लंबी लंबी श्वास छोड़ता हुआ वह भवन के अंदर गया और दुखी हृदय से अपनी पत्नी से बोला, हे प्राण प्रिय, तुम्हें सभी धर्म मालूम है। तुम पुत्री को समझाओ कि अब भयंकर परिस्थिति आ गई है। इस समय मुझे क्या करना चाहिए? मैं स्वयं कुछ भी करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं तो तुम्हारे अधीन हूँ। राजा सुबाहु की बात सुनकर के रानी अपनी पुत्री शशिकला के पास गई और उससे बोली, पुत्री, महाराज बहुत दुखी हैं। यदि तुम हठ पूर्वक सुदर्शन का ही वर्ण करोगी तो युद्धाजित हम सबको मार डालेगा। माता की बात सुनकर शशिकला जरा भी भयभीत नहीं हुई। वह निर्भीकता पूर्वक बोली, आप चिंता छोड़ दो। वैवाहिक विधि का पालन करते हुए मुझे सुदर्शन के हाथों में सौंप दीजिए। जिनके नाम का कीर्तन करने से सब कष्टों और विपत्तियों का नाश हो जाता है, वे ही भगवती चंडिका हमारा भी कल्याण करेगी। आज ही रात्रि के समय वैदिक विधि के अनुसार मेरा पाणी ग्रहण सुदर्शन के साथ कर दीजिए। मैं अकेली ही सुदर्शन के साथ प्रस्थान कर जाऊंगी। व्यास जी ने बताया, राजा सुबाहु का अंतःकरण बड़ा पवित्र था। वह अपनी पुत्री की बात सुनकर राजाओं के पास गया और उनसे बोला, हे राजाओं, आज आप लोग अपने अपने शयन कक्ष में पधारें। विवाह का कार्यक्रम कल को होगा। आप लोग कल इस सभा भवन में पधारें। हम सब मिलकर के विवाह कार्यक्रम संपन्न करेंगे। राजाओं, आज हमारी कन्या शशिकला का स्वयंवर में आना बिल्कुल भी संभव नहीं है। राजा सुबाहु की बात सुनकर सभी राजा अपने अपने स्थान पर चल दिए। इधर सुबाहु ने रात्रि में विवाह का कार्यक्रम निश्चित किया। अंतःपुर में ही गुप्त स्थान पर विवाह की वेदी बनाई गई। राजा सुबाहु ने अपनी पुत्री शशिकला का विधि पूर्वक सुदर्शन के साथ पाणी ग्रहण संस्कार करा दिया। जब राजाओं को पता चला कि पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हो गया, तब उनकी क्रोध की सीमा न रही। वे नगर से बाहर निकलकर कहने लगे, सुदर्शन निश्चय ही राजकुमारी शशिकला के अयोग्य है। हम आज ही कलंकी राजा सुबाहु और सुदर्शन को मारकर राज्य लक्ष्मी सहित शशिकला को छीन लेंगे। शंख, नगाड़े और भेरियां बजने लगी। शत्रुजीत भी अपनी सेना लेकर के सुदर्शन की हत्या करने के लिए युद्ध के मैदान में आ गया। शत्रुजीत का नाना युद्धाजित आगे बढ़कर सुदर्शन के सामने आ खड़ा हुआ।
शत्रुजित यद्यपि सुदर्शन का सौतेला भाई था, फिर भी सुदर्शन को मारने के लिए युद्धाजित के साथ वहां पहुंच गया। क्रोध के वशीभूत होकर के वे तीनों तीक्ष्ण बाणों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। काशी नरेश सुबाहु भी अपनी सेना लेकर अपने जामाता की सहायता के लिए वहां पहुंच गए। इस प्रकार भीषण संग्राम प्रारंभ हो गया। इस समय भगवती दुर्गा भी सिंह पर बैठकर वहां प्रकट हो गई। उनकी भुजाओं में भांति भांति प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। उनका मनोहर विग्रह उत्तम आभूषणों से सुशोभित था। उस समय भगवती दुर्गा को देखकर सब नरेश आश्चर्यचकित रह गए। सब राजा पुकार उठे, सिंह पर विराजमान ये देवी कौन है और कहां से प्रकट हुई? सुदर्शन ने भगवती के पावन दर्शन पाकर अपने ससुर महाराज सुबाहु से कहा, राजन देखिए, ये परम आराध्य मां भगवती मुझ पर कृपा करने के लिए यहाँ उपस्थित हो गई हैं। युधाजित क्रोधित होकर अपने पक्ष के राजाओं से कहने लगा, अरे तुम लोग डरकर क्यों खड़े हो? राजकुमार के साथ ही इस सुदर्शन को भी मार डालो। इस निर्बल लड़के ने हम बलवान वीरों को ललकारा है। इसने हमारा अपमान किया है और अब कन्या को लेकर निर्भयता के साथ चला जा रहा है। सिंह पर बैठी हुई एक स्त्री को देखकर तुम डर क्यों रहे हो? तब भगवती दुर्गा क्रोधित हो गई। उन्होंने युद्धाजित पर लक्ष्य करके बाण बरसाने शुरू कर दिए। उस समय भगवती जगदम्बा अनेक रूपों में विद्यमान हो गई। उन्होंने अपने हाथों में तरह तरह के हथियार धारण कर रखे थे। अत्यंत भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। कुछ ही देर में युद्धाजित और शत्रुजित दोनों रथों से नीचे गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हुए। दुख दूर करने वाली भगवती को प्रसन्न करने के लिए महाराज सुबाहु उनकी स्तुति करने लगे। सुबाहु बोले, संसार को धारण करने वाली देवी को मेरा नमस्कार है। भगवती शिवा को मेरा नमस्कार है। माता, आप अपने भक्तों को जन्म मरण आदि के भ्रम से मुक्त कर देने में समर्थ हो, फिर उनके लौकिक मनोरथ पूर्ण करने में कौन सी बड़ी बात है? व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर कल्याणमयी भगवती जगदम्बिका प्रसन्न हो गई। उन्होंने सुबाहु से कहा कि सुबाहु, कुछ भी वर मांग लो। इस प्रकार सुबाहु के द्वारा काशी में दुर्गा जी की प्रतिष्ठा होती है और मां भगवती उनको आशीर्वाद देती है। तो इस प्रकार यहाँ की कथा ये यहाँ पर विश्राम होती है।